नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप देख रहे हैं कि आपका सत्र चलने लगा है और इसमें राहुल गांधी के द्वारा जो आप देख रहे हैं कि लंदन में टिप्पणियां की गई हैं भारत के लोकतंत्र पर, मोदी सरकार पर, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि हंगामा चल रहा है और दूसरे दिन भी नहीं चली संसद। तो ये सब आप देखते हैं राजनीति में चलता रहता है, ये विरोध प्रदर्शन होता रहता है। यहाँ सबसे पहले आप लोग संसद के बारे में याद रखिएगा। अगर भारतीय संविधान का भाग 5 देखेंगे और इसमें अनुच्छेद 79 यानी कि 79 देखेंगे तो इसमें संसद के गठन की बात की गई है। और संसद में आप देखें राष्ट्रपति होता है आपका, और आप देखते हैं कि संसद का भाग राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि अगर भारतीय संविधान संविधान में राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 80 में अगर आप लोग देखें तो राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में आप देखेंगे लोकसभा की संरचना की बात की गई है। और इन तीनों से मिलकर आपका संसद बनता है। क्या बनता है? संसद बनता है। अभी अगर हम लोग वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की बात करें तो आप देखें 543 सदस्य लोकसभा में। कितना? 543 सदस्य हैं। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी वो लोग मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और वो लोग वोट डालने जाते होंगे। और आप देखते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है किसका? लोकसभा सदस्य का, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। वही राज्यसभा की बात करें तो आप देखेंगे 245 सदस्य हैं इसमें। तो 233 सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है, जो एमएलए होते हैं ना उनके द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। और इसके लिए कम से कम आपकी उम्र होना चाहिए 30 साल अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो। देश को जेल बनाने वाले कांग्रेसी लोकतंत्र पर टिप्पणी ना करें, ये आप देख रहे हैं कि आरएसएस कह रहा है। और आरएसएस को आप लोगों को मालूम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और केशव बलराम हेडगेवार के बी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और देखिए बीजेपी का एक सहयोगी संगठन माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और राहुल गांधी ने अब देखते हैं कि आरएसएस पर भी टिप्पणी की थी और एक कार्यक्रम में मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना। तो उससे आप देखते हैं कि ये भी काफ़ी कुछ इसे भी बुरा लगा है। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में 9 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। ये आप देखेंगे कि इन दिनों इन अधिकारियों में पंजाब में कि तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल है। ये आपने देखा होगा कि कार्रवाई काहे की बात हो रही है, कब की? ये पीएम की सुरक्षा की चूक की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री साहब पंजाब गए हुए थे, वहाँ उसके बाद आप देखिए वो एयरपोर्ट पे आकर उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं वापस जिंदा लौट आया हूँ। तो उसी के लेकर बात हो रही है। ठीक है। भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा नहीं, ये आप लोग देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोगों ने सुना है, तो उसी की बात हो रही है। और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और एक बात आप देखें तो ये है मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और विधानसभा में आप देखें 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी यानी कि ये कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को की रात हुई थी। और भारत में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशक संयंत्र में एक रासायनिक दुर्घटना हुई थी और इससे आप देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। और इसमें जहरीली गैस कौन थी? MIC, जिसे मेथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें।
और आतंकी हिंसा मामले में एनआईए की कश्मीर में 10 जगह तलाशी। किसकी? एनआई की, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तीसरी बार पूछताछ के लिए नहीं आए तेजस्वी, कानूनी राय लेगी सीबीआई। और आप लोग देखेंगे कि जमीन के बदले घोटाले की मामले की बात हो रही है, और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्हीं की बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बात है तब की, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने रेलवे में कई लोगों को नौकरी दी थी और उसके बदले इन्हें जमीन दी गई थी। भारत चीन पाकिस्तान ऊर्जा परियोजना को जोड़ने को तैयार हुए हैं। एससीओ के ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसी में आप देखेंगे। और एससीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। इनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। संघाई सहयोग संगठन की 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं कि बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। और एक बड़ा संगठन है, आप देखेंगे यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग आप देखिए 60% क्षेत्र को कवर करता है। विश्व की 40% आबादी को और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30% क्षेत्र को से अधिक को कवर करता है। ईडीएफसी पर दादरी ने चुनार तक मालगाड़ियों का संचालन शुरू किया है। देश की सबसे बड़ी रेलवे लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूर्वी हिस्से पर मालगाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है। इसमें उत्तर प्रदेश में नवरात्र पर दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण पाठ कराएगी योगी सरकार। सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दिए गए ये शासन आदेश। और हर जिले को 10 करोड़ रुपए दें ताकि सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जा सके। ये आप देखिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साहब ने, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है और राजनीति की दृष्टि से आप लोग देखते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से लग रही राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से सीमा लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी। विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और आप देखें क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। बंगाल सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। पहले से नियुक्त या पुनर्नियुक्त बीसी की बर्खास्तगी का भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ये आप देख रहे हैं कि आजकल पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। तो इसी की बात हो रही है। पहले के मुकाबले साफ हुई देश के 95 शहरों की हवा। ये आप देखेंगे कि देखिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल इन शहरों में 2017 के मुकाबले 17 PM10 का स्तर। और आप देखिए कि वैसे भी आजकल वायु प्रदूषण, खासकर आप देखिए हवा लेना, कितनी हवा जहरीली हो गई है। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं बात हो रही है, देख सकते हैं। ये आप लोग देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। डॉक्टर सैदना मुफद्दल आप देखें सिपुद्दीन जामिया के चांसलर नियुक्त किए गए हैं। LLB कोर्स में RTE को शामिल करने पर निर्णय करें BCI। आप देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया है और जिसे अप्रैल 2010 से देश भर में लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत आप देखें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। और दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सभी विधि कॉलेज में LLB पाठ्यक्रम में RTE अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल करने की मांग की जा रही है।
एक बात और आप लोगों को बता दूं कि देखिए, शिक्षा कई देशों में आप देखिए जिंदगी भर को फ्री मिलती है। जब तक आप लोग पढ़ते हैं, और किसी को कोई भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है, कोई भी डिग्री प्राप्त करना चाह रहा है, बिल्कुल फ्री रहेगी। और कई देश ऐसे हैं, और आप देखिए हमारे देश में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शिक्षा सबसे महंगी है। शिक्षा में आप देखते हैं घर परिवार बिक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं लोग। EWS सैडी में नाम बदल कर किया आवेदन, होगी कार्रवाई। ये आप देखिए कि इसकी बात हो रही है। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लिए आप देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अब आप देखते हैं उसे 10% आरक्षण भी मिलने लगा है। आहार 2023 में लाइव किचन बन रहा है आकर्षण का केंद्र। करीब 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगा है मेला। 1500 से अधिक कंपनियां भागीदारी कर रही है। प्रगति मैदान में ये लगा हुआ है। 37वां आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2023। चलिए तो ये भी देखिए। संसद में आप देख विपक्ष भी घमासान मचाए हुए हैं। अडानी पर जेपीसी की मांग से नहीं हटेगा पीछे। अरे चलिए आप देखते रहिए, चलता रहता है। देश में नक्सली हिंसा में 77% की कमी आई है। नित्यानंद राय कह रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में 1547 करोड़ का निवेश आया है, ये सरकार कह रही है। राहुल गांधी के मुद्दे पर कल हो सकती है समिति की बैठक। और आप देखेंगे पीयूष बोले RRR के स्क्रिप्ट राइटर भाजपा से हैं। खरगे बोले ये ना कहना कि सत्ता पक्ष से ने बनाई है। ये आप देखते हैं कि अभी ऑस्कर पुरस्कार मिला है ना नाटू नाटू गाने को, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि इन दोनों में भी काफ़ी चल रहा है। और ऑस्कर कमेटी आप देखिए इसकी स्थापना 1928 में 27-28 में हुई थी, और आप देखिए 1929 में पहली बार दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अदानी समूह की कंपनियों के उपकरणों के आयात की जांच में 8 साल क्यों लगा? एक कांग्रेस ने अडानी की कंपनियों से जुड़े मामले में DRI के रवैये पर उठाया सवाल। राजस्व खुफिया निदेशालय के। एक बात और आपको बता दें, देखिए कि जब से प्रधानमंत्री मोदी के रूम में आए हुए हैं, बने हुए हैं, और जब ये मुख्यमंत्री थे, तब भी आप देखेंगे कि अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप इन पर लगता रहा है। और देखिए आप सभी जानते हैं कि कोई भी एक तरह से सहायता बिना लालच के नहीं होती है, राजनीति में ना बिजनेसमैन में। क्योंकि अगर आप देखिए बड़ी फंडिंग करेंगे तो उन्हें बाद में बस सरकार बनती है तो उन्हें फायदा भी देती है। कांग्रेस के समय में भी होता था, अभी भी हो रहा है। G20SAI बैठक में शामिल हुए अमेरिका व पश्चिमी देश आप देखेंगे। यानी कि आप देखिए सुप्रीम ऑडिट संस्थानों की 2 दिन तक जो चली बैठक, उसी की बात हो रही है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। और G20 के बारे में आप लोग बताइए थोड़ा विस्तार से नीचे, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। देश में ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट मौजूद हैं, सरकार कह रही है। या आप देखिए कोरोना महामारी की बात हो रही है। रिलैक्स पुतिन, वे नाटू नाटू कर रहे हैं, नाटो नहीं। ये आप देख रहे हैं कि किसकी बात हो रही है। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं पुतिन साहब, रूस के राष्ट्रपति साहब दिखाई दे रहे हैं। और नाटो आप देखिए किसकी बात हो रही है। नाटो एक संगठन है, उसकी बात हो रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि किसकी बात, जो युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन और रूस में, वो इसी कारण माना जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन इसमें शामिल होने की बात कर रहा था और रूस नहीं चाहता था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें 30 सदस्य हैं। अल्बानिया हो गया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्तोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेगो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो उस पर भी राय अपनी लिखा करिएगा। उत्तराखंड विधानसभा माइक तोड़ा, पितियां फाड़ी, सभी कांग्रेस विधायक निलंबित हुए। एक बात और आप लोगों को बता दूं, आज के समय में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, नेताओं से नैतिकता की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यहाँ आप देखिए उत्तराखंड में ये काम कांग्रेस के विधायकों ने नहीं किया, यही काम भाजपा के विधायक ने किया है। कहाँ? बिहार विधानसभा में। तो आप सोचिए कि कोई दूध का धुला नहीं है। सब आप देखते हैं कि राजनीति की जो मर्यादा है वो खो चुके हैं। हिमाचल विधायक निधि पर हंगामा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी
यहाँ क्या है, विपक्ष में है। मोदी को मारने की बात कहने वालों की आंखें निकाल लेंगे, दिलावर कह रहे हैं। राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने जो अभी आपने देखा होगा टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री पर। तो मध्य प्रदेश में आपका वादा बिजली बिल होगा माफ, ये आप देखिए, क्योंकि 2023 में ही चुनाव है मध्य प्रदेश में भी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पहुँच चुकी है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका खारिज हुई है। ये आज आप देखिए, इनकी मुसीबत कम नहीं हो रही है। चलिए, और आप सभी को मालूम है कि इनकी जो शिवसेना थी वो भी इनके हाथ से जा चुकी है, और जो शिवसेना सिंधे गुट था उसके बाद पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में विपक्षी एकता दूर की कौड़ी है। ये आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में को दो भागों में बांट दिया गया था 370-35 से हटाने के बाद। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही बात हो रही है। नंदीग्राम में बोले शुभेंदु, ममता का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये आप सभी जानते हैं, बीजेपी के नेता बन चुके हैं, पहले आपको मालूम होगा तृणमूल के नेता थे। भारत को 2026 तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, टी राजा कह रहे हैं, विधायक है टी राजा। ये आप देखेंगे इनके द्वारा भी इस तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को बोला हूँ, अगर आप लोग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, एक बात आप लोग साफ मान लीजिए कि अगर आपका संविधान है तो तब तक, जब तक संविधान है तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि संविधान ने इस तरह की व्यवस्था ही की हुई है। हाँ, अगर आप देखिए संविधान पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है तो आप कुछ भी, कोई भी राष्ट्र बना सकते हैं। जदयू और राजद ने ही शिक्षा मंत्री को मानस पर बोलने से रोका। ये आप देख रहे हैं कि ये बिहार ही की बात हुई है। उद्धव गुट चाहता था कि शक्तियाँ हथियार ले विधानसभा अध्यक्ष। ये आप देख लीजिए, हमारी कमी से बिहार के बच्चे कर रहे हैं पलायन। ये आप देखिए, राजेश विश्वनाथ आर्लेकर कह रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये कहाँ की बात है, बिहार के राज्यपाल हैं, उन्हीं की बात हो रही है। पंजाब में 81,100 और हथियारों के लाइसेंस होंगे रद्द, गन कल्चर को खत्म करने के लिए। आईएनएस द्रोणाचार्य को किया जाएगा सम्मानित। भारतीय नौसेना के प्रमुख गोलाबारी प्रशिक्षण स्कूल आईएनएस द्रोणाचार्य को उसकी सराहनीय और उल्लेखनीय सेवा के लिए गुरुवार को प्रतिष्ठित निशान यानी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और आप देखेंगे यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। और इस तीनों सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाने वाले शीर्ष पुरस्कार माना जाता है। यह राष्ट्र की विशेष सेवा करने वाली इकाई को प्रदान करते हैं। कोची स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य में नौसेना, तटरक्षक बल और मित्र देशों के बलों के अधिकारियों एवं नाविकों को गोलाबारी और मिसाइल युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अनवरत के अकाउंटेंट मनीष को दिल्ली में किया गिरफ्तार। बंगाल में जो मवेशी तस्करी का मामला हुआ है उसी में आप देखेंगे। सीमा से लगे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का किया जा रहा है विकास। एनआईए ने पीएफआई के विरुद्ध पेश की पहली चार्जशीट। ये आप देखिए, 1900 से 2047 तक देश में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहते थे आरोपित। और पीएफआई पर आपने देखा होगा कि इन्होंने बैन भी लगा दिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर। और आप देखेंगे कि 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशनल काउंटिंग करने के लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी। उड़ीसा में 10 वर्षों में हाथियों के हमले में 925 लोगों की डेथ हुई है। और ये मानव जीव संघर्ष देखते रहते हैं ना, उसी की बात हो रही है। टीम की तरह काम कर रहे हैं सरकार और न्यायपालिका। किरण रिजिजू कह रहे हैं, हमारे कानून मंत्री हैं। जोशीमठ में भवनों में दरार, ब्लास्टिंग व मलबा नदी में फेंकने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। ये आप देखिए कि उत्तराखंड में जो आपदा आई हुई है जोशीमठ में, आपने देखा होगा, उसी पर बात हो रही है। बिहार में कुलपतियों के कामकाज का होगा मूल्यांकन, कई पर गिरेगी गाज। आपदा राहत में आगे रहने वाले देश के तौर पर हो रहा है भारत हमारा। अब सड़क मार्ग से सीधे नहीं जुड़ पाएगा केदारनाथ धाम। और राम बाड़ा क्षेत्र में भूस्खलन जोन पड़ने से स्थगित हुई है केदारनाथ को सीधे सड़क से जोड़ने की योजना। इस सड़क के बनने के से केदारनाथ धाम की पैदल दूरी रह जाती थी महज 7 किलोमीटर, अभी ये आप देखेंगे 16 किलोमीटर। धीमी गति से नहीं चल रही है लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आपने देखा होगा कि 2021 की बात है। यहाँ एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, कुछ किसानों की डेथ हो गई थी। तो उसी मामले की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद अगर 124 को आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है।
28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप इसमें न्यायाधीश जो देखते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे मेजर जनरलों की याचिकाएं मंजूर हुई हैं। ये आप देख रहे हैं वेतन बढ़ाने को लेकर। जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की साक्षात्कार पर विपक्ष ने उठाए सवाल। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, अभी हाल ही में आप देखेंगे कि जो इंटरव्यू वायरल हो रहा है एबीपी के द्वारा लिया गया है, और ये आप लोगों ने देखा होगा, मूवियों में देखते थे कि कोई जेल में बैठा हुआ है, वो बाहर की दुनिया में मतलब रख रहा है, गैंग ऑपरेट कर रहा है। और सिद्धू मूसेवाले जब हत्याकांड हुआ था ना, सिंगर था वो और एक नेता था, उसकी आप देखिए हत्या हुई थी, तब इसके ऊपर इसका नाम भी उछला था उसमें, लॉरेंस बिश्नोई। और अभी जेल में है और वहाँ से बैठकर आप देखिए अपने गैंग को ऑपरेट करता है। और आप देखते हैं कि इंटरव्यू भी दे रहा है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। और गुरुग्राम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक का निधन हो गया है। और तो आप देखेंगे ये किससे जुड़े हुए थे, पत्रकारिता की दुनिया से जुड़े हुए थे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 30 दिसंबर 1944 को मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इंदौर में। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई प्रांतों के प्रचारक बदले गए हैं। और शैलेंद्र उत्तराखंड, उमेश कुमार दक्षिण बिहार, और आप देखिए ब्रजकांत महाकौशल प्रांत के प्रचारक बने हैं। और H3N2 वायरस से देश में तीसरी मौत भी हो गई है, जो आप देखें मौसरी इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट मिले हैं ना, उसी के कारण। चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी सरकार, ये हमारे रक्षा मंत्री साहब करें। और चीन से आप देखेंगे तो कौन कौन, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। मैकमोहन रेखा सुने हैं, ये भारत और चीन के बीच आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखते हैं कि चाइना इसे नहीं मानता है, वो कहता है अंग्रेजों की समय खींची गई थी। DRDO की तकनीक से विकसित दवा को मिली मंजूरी, परमाणु आपात स्थिति में काम आएगी यह दवा। और WHO की ओर से सूचीबद्ध महत्वपूर्ण दवा है ये। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ सबसे पहले तो DRDO के बारे में बात करिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO भवन नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप बात आती है WHO की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अमृतसर में निहंगों की लूटपाट व मारपीट करने के मामले में केंद्र ने मांगी रिपोर्ट, देख लीजिए आप लोग। एक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल से जुड़े मामले में। और आप देखिए कि सिख समुदाय के लिए, सिख धर्म के लिए एक अलग देश बनाने की बात होती रहती है। और पहले आपने देखा होगा भिंडरवाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जनरल सिंह। और उसके बाद आप देखते हैं जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उसके बाद तो आपने देखा होगा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देश में सिख विरोधी दंगे होते हैं, तो बड़ी त्रासदी झेली। थर्मल प्लांट को जाने वाली रेल लाइन के क्लिप निकाले, जांच शुरू हुई है। ये डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर से फायदा क्या होगा? आपात स्थिति में यात्री ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत, तेजस सहित सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ेगी। दिल्ली हावड़ा रूट की मालगाड़ियाँ EDFC पर चलेंगी। मानिकपुर की तरह से आने वाली मालगाड़ी इरादतगंज स्टेशन से EDFC पर आएगी और मालगाड़ी की गति औसतन 25 से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या है ये DFC? तो आप देखें देश में कुल 6 डेडिकेटेड कॉरिडोर है, फ्रेंट कॉरिडोर है, DFC है, प्रस्तावित हैं। इसमें आप देख वेस्टर्न DFC, फिर आप देखें EDFC, नॉर्थ साउथ DFC, ईस्ट वेस्ट DFC और ईस्ट कोस्ट DFC और सदर्न DFC, और सभी आपस में जुड़ेंगे। और EDFC इसमें आप देखें 1875 किलोमीटर लंबा है। इसका अत्यधिक कंट्रोल सेंटर प्रयागराज की सुबेदारगंज में देखने को होगा, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा कमांड कंट्रोल सेंटर है। और EDFC रूट पर कोयला खदान, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक शहर मौजूद है। पंजाब में आप देखेंगे 1800 कितना, पंजाब में 88 किलोमीटर, हरियाणा में 72 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1078 किलोमीटर, बिहार में आप देखें 239, झारखंड में 195, बंगाल में 203 किलोमीटर की लाइन बिछाने का
कार्य लगभग पूरा हो चुका है, कुछ कार्य बाकी भी है। जबकि दूसरा कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड पैंट्रिक कॉरिडोर, ये आप देखिए 1504 किलोमीटर लंबा है, या मुंबई से दादरी तक, इसमें हरियाणा हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में इसका कुछ हिस्से के स्किल रूट में पड़ेगा, या मुख्य रूप से बंदरगाहों तक पहुंच आसान करेगा। इसमें उत्तरकारी में काशी में वायुसेना ने 2 मल्टीपर्पज विमान के जरिए किया है हवाई निरीक्षण। इसमें मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए विशेष अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री साहब जो मन की बात करते हैं ना, और उसी की बात हो रही। ये आप देखेंगे कि मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी को हुआ था, और तब से प्रधानमंत्री साहब बराबर करते रहते हैं। हादसे रोकने का कोई विशिष्ट लक्ष्य क्यों नहीं है, संसदीय समिति कह रही है। रिसर्च, ट्रेनिंग व रोड सेफ्टी के अहम पहलुओं पर होगा पर पूरा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। ये आप देखेंगे देखिए आप सभी जानते हैं लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में, तो उसी को लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। ब्रह्मोस की आकस्मिक लॉन्चिंग के कारण बर्खास्तगी को अधिकारी ने दी चुनौती। हरियाणा से लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल की पाकिस्तान में गिरने पर हुई थी वायुसेना अधिकारी की बर्खास्तगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका व आरक्षा वायुसेना प्रमुख समेत अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 8 माह बाद कोर्ट आए हैं याचिकाकर्ता। चलिए, गैर भारतीयों को सूचना देना आरटीआई के मूल तत्व के विपरीत है। जो सूचना का अधिकार है ना, जो आप देखते हैं कि उसके तहत सूचना ले सकते हैं आप लोग, और इसका उपयोग करके देखिए, कभी समझ में आ जाएगा आपको। और जिसके पीछे आप लोग फिरते हैं ना, वो आपके पीछे फिरने लगेगा। एसएस रावत पर सीआईसी ने जुर्माना लगाया है। आयोग ने रावत पर यह जुर्माना तब लगाया है जब पीआईओ ने एक शिक्षक दावातासी द्वारा सीटीएसए से कन्फर्मेशन लेटर के साथ साथ लोगों के संबंध में जानकारी मांगी थी, और जानकारी ना देने का आधार उनका तिब्बती नागरिक होना बताया गया था। और सीआईसी ने आदेश में पीआईओ को तासी की सूचना देने का आदेश देते हुए पीआईओ की आचरण को दुर्भावनापूर्ण करार देकर जुर्माना लगाया है। याद देखिए, नई नई रिपोर्टें आती रहती हैं। तो सर्वेक्षण में गुजरात में 63% पुल पाए गए हैं जर्जर। अभी मोरबी पुल हादसा भी हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। सफलता की उड़ान। बेंगलोर में मंगलवार को लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस पर डीआरडीओ की स्वदेशी पावर टैंक ऑफ सॉफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। और आप देखें, पावर ट्रैक ऑफ सॉफ्ट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के संग्राम वाहन अनुसंधान और विकास संगठन संस्थान चेन्नई ने डिजाइन और विकसित किया है। यह विमान में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है जो भविष्य में लड़ाकू विमानों और इनके वेरिएंट की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों उद्योगों की सराहना करते हुए कहा है कि पीटीओ सॉफ्ट को सफलता पूर्वक साकार किया जाना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख मील का पत्थर है। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। सूर्यास्त के बाद प्लेन उड़ाने के मामले में आप देखिए प्राथमिकी दर्ज हुई थी इन दोनों के ऊपर। मुरादाबाद में रोहिंग्या ने बनाया पासपोर्ट, प्राथमिकी हुई दर्ज। ये आप देखते हैं कि बाहर से लोग आकर भारत में बस जाते हैं ना लोग, उन्हीं की बात होती है। ठीक है। ड्रोन पर लगी डिवाइस से पुलों की मजबूती जांचना होगा सुगम। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान में हुआ है नवोनिवेश। कंक्रीट का सटीक आकलन करने में सक्षम है। अच्छी बात है। आप देखिए, इसके जरिए आप देखेंगे जो पुल हैं देश भर में, उनकी भी आप देखिए जांच हो पाएगी, उनकी स्थिति के बारे में भी मालूम चलेगा, और ये आपदाएं रुकेंगी। इससे जो डेथ होती है, जो आप देखते हैं गिर जाते हैं पुल, उनके बारे में जानकारी रहेगी, और जो जान माल की हानि होती है उसे भी बचाया जा सकेगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। और ये आप देखिए प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, आपका मुख्य परीक्षा हो, हर जगह फ़ायदा देते हैं। एक आपको जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है यहाँ से। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो आप महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। संस्थागत सुधारों का सही समय। आप देखिए, किसी समाज में शासन की शैली ही एक राष्ट्र राज्य के ढांचे को आकार देती है, और विविधतापूर्ण समाज वाले भारत ने विदेशी दमनकारी शक्ति से स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाली प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की राय चुनी है। महान राजनीतिक दार्शनिक अरस्तू ने कहा था, जहां तक स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न है तो कुछ व्यक्तियों की दृष्टि से ये मुख्य रूप से लोकतंत्र में ही पाई जाती है, और इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब सरकार में सभी लोगों की समान हिस्सेदारी होगी।
संभवतः इसी पहलू से प्रभावित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक व्यक्ति एक वोट जैसी संकल्पना का सूत्रपात किया। और आप देखें, भारतीय राष्ट्र राज्य समतावादी मूल्यों के ताने बाने पर बना हुआ एक न्यायपूर्ण राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में सभी आदर्श लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश है, इसकी पुष्टि करता है। और निस्संदेह संविधान निर्माताओं की इन मूल्यों में अगाध आस्था थी। संविधान सभा में अपने एक भाषण में डॉक्टर अंबेडकर साहब, जो आप देखते हैं जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, पहले कानून मंत्री थे, इन्होंने लोगों से अराजक तौर तरीकों और नायक पूजा के परित्याग के साथ ही केवल राजनीतिक ही नहीं अपितु सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में कार्य करने का आह्वान भी किया था। और ऐसे में इसकी पड़ताल आवश्यक हो जाती है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भारत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सुनिश्चित करने में कितनी प्रगति की है। और याद रहे कि अपेक्षित नीतिगत परिणामों की प्राप्ति के लिए अधिकारों और प्रतिनिधियों के साथ एक संस्थागत ढांचे के निर्माण की भी आवश्यकता होती है। और प्रतिष्ठित ब्रिटिश राजनेता बेंजामिन डिज़रायली ने यथार्थ ही कहा कि व्यक्तियों ने से समुदाय का निर्माण हो सकता है, किंतु यह संस्थान ही तो हैं जो किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इन समतावादी मूल्यों को साकार रूप देने के लिए हमारे संविधान ने न्यायपालिका, नागरिक और पुलिस प्रशासन जैसी संस्थानों के गठन की राह दिखाई है। और न्यायपालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं और उनके समक्ष जनप्रतिनिधियों की तरह हर 5 वर्ष के बाद नए जनादेश का अनिवार्यता भी नहीं होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र और अधिकारों से सशक्त है, लेकिन उसमें स्पष्ट जवाबदेही का अभाव है। और उसकी स्वतंत्रता या अधिकारों में सहन के किसी भी प्रयास या का समाज की ओर से जोरदार प्रतिरोध होता है। नागरिक प्रशासन पर जीवन की गुणवत्ता, आजीविका और अवसर उपलब्ध कराने का दारोमदार होता है। नागरिक प्रशासन के कामकाज से आम जन खिन्न है और ऐसा महसूस किया जाता है कि कुछ विशेष लोगों के पास अथाह संसाधन और अवसर तक पहुंच की सुविधा है, जबकि एक बड़े वर्ग के समानतापूर्वक व्यवहार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह बात पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना सुनिश्चित करने से लेकर कामकाज और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक लागू होता है। और इस प्रकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा को लेकर आम आदमी के प्रति पुलिस प्रशासन का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। और साधन संपन्न लोग अक्सर जघन्य अपराध करके भी बच निकलते हैं और आम आदमी को बुरे व्यवहार के साथ ही उत्पीड़न का दंश भी झेलना पड़ता है। न्यायिक तंत्र द्वारा न्याय देने में देरी होती है और अंतिम फैसला आने में वर्षों बीत जाते हैं। और न्याय में देरी अन्याय के समान है वाली कहावत भारत में अधिकांश अदालती मामलों पर सटीक बैठती है। न्याय प्रक्रिया में विलंब वित्तीय रूप में से भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए उसका व्यय वहन करना आसान नहीं होता है। आप देखते हैं कि कोई केस होता है, सालों बीत जाते हैं। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि, और हकीकत बात है कि अगर किसी पर आरोप लग जाता है तो उसे एक डालकर आप देख रहे हैं जेल में डाल दिया जाता है और 10 से 20 साल ऐसे ही गुजार दिए जाते हैं और कहते हैं जब तक उसके केस का फैसला होता है वो मर चुका होता है। संस्थागत ढांचे की कमियां तमाम तरह की गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के लिए द्वार भी खोलती हैं। तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभाव के साथ साथ अनुचित आचरण का बोलबाला है और इन संस्थानों के परिचालन का व्यापक विश्लेषण 2 मूलभूत बाधाओं की ओर संकेत करता है। पहला तो यही कि इन संस्थानों का ढांचा औपनिवेशिक काल की विरासत से जुड़ा है और दशकों से इन संस्थाओं से मांग और अपेक्षाएं बढ़ने के साथ ही उनके स्वरूप में भी विविधता आई है और इन संस्थानों के ढांचे और परिचालन में अभी तक किए गए मामूली परिवर्तन अपेक्षित परिणामों की दृष्टि से अपर्याप्त रहे। दूसरा संकेत यही है कि ये संस्था भ्रष्टाचार के केंद्र बन गई हैं। जवाबदेही के अभाव ने भ्रष्टाचार को बेलगाम और व्यापक बना दिया है और ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो चला है कि इन संस्थानों का नए सिरे से कायाकल्प किया जाए। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार एक मानवीय प्रवृत्ति है जिससे पूरी तरह समाप्त करना तो संभव नहीं है, किंतु शिक्षा, जवाबदेही, पारदर्शी और तकनीक के उपयोग से उस पर लगाम अवश्य लगाया जा सकती है। और इस दिशा में यदि सहमय रहती हुई दृढ़ इच्छा शक्ति और पर्याप्त उत्साह के साथ काम नहीं किया गया तो जनता का जो विश्वास पहले डगमगाया हुआ है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और अमेरिकी राजनेता हेनरी क्ले ने उचित ही कहा है कि सरकार एक न्यायस्थ और एवं अधिकारी उसके न्यासी लोगों के साथ लाभ के लिए ही गठित होते हैं। और आप देखिए, चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आप सोचिए कि अगर इस पर से भरोसा उठ जाए हमारे देश में तो कोई मतलब भी नहीं रहेगा लोकतंत्र का, वोट डालने का, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समय समय पर तमाम सामाजिक राजनीतिक पंडित दूसरी पीढ़ी के सुधारों की बात करते रहते हैं,
लेकिन उनके सुझाव कतिपय आर्थिक कारकों जैसे पूरक सुधारों तक सीमित रह जाते हैं। वास्तव में दूसरी पीढ़ी के सुधारों में समुचित संस्थागत ढांचे के पुनरुत्थान की बात होनी चाहिए और सुधारों के संबंध में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति JR फोर्ड का यह कथन सदैव प्रासंगिक रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई महान राष्ट्र अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकता है। जिन दायित्वों से आज मुंह मोड़ लिया जाए तो वो वे भविष्य में किसी विकराल संकट का रूप धारण कर लेते हैं। हम भी एक महान राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं और ऐसा राष्ट्र समतावादी समाज को की संकल्पना को साकार किए बिना आकार नहीं ले सकता है। एक ऐसा समाज जिसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की पूर्णता प्राप्त हो। और लेखक हैं सेबी LIC के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं JN वाजपेयी जी साहब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। अपराधियों की सैरगाह बनी जेलें कैदियों के जेल में अयाशी करने और वहां रहकर अपराध को अंजाम देने के मामले में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये स्वाभाविक सी बात है और होते भी हैं। ये आप देखिए हमारे देश में जेल में बैठकर लोग चुनाव जीत जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये ऊर्जा जब जागो तभी सवेरा, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। प्रदूषण से जो लड़ाई आप देख रहे हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल शहरों की हवा साफ हुई है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। स्वच्छता अभियान, थूकना मना है, उत्तर प्रदेश सरकार का यह अभियान। इस अभियान में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को शामिल किया गया है और आप लोगों को मालूम होगा कि जब प्रधानमंत्री साहब ने इस पर और ध्यान दिया तो हम लोगों ने काफ़ी सफलता भी पाई है, क्योंकि आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान, इसमें काफ़ी हद तक आपने देखा है कि लोगों ने भागीदारी की है और तभी जाकर सफलता मिली है। पर्यावरण मूल्यों की उपेक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटना सिर्फ सरकार व उद्योगों को ही नहीं जिम्मेदारी नहीं है, उपभोक्ताओं की भी इसमें समान भूमिका है। ये विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन के 60 से 70% हिस्से के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार है, देख लीजिए। और उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली लगभग हर एक वस्तु कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है। दरअसल उत्पादन प्रणाली उपभोग की संयुक्त प्रक्रिया में पर्यावरण मूल्यों की उपेक्षा से आज दुनिया जलवायु परिवर्तन का खतरा झेल रही है। चलिए तो आप देखते रहिए और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, चाहे वो गरीब देश हो अमीर देश हो। भीषण गर्मी की बढ़ती चुनौती, मौसम में हो रहे बदलाव पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। विश्व के विभिन्न हिस्सों में इसका प्रकोप महसूस किया जा रहा है। भारत इस वर्ष आगामी 4 माह की काफ़ी मुश्किलें भरी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने इसी दौरान अत्यधिक गर्मी और लू की चेतावनी भी दी है और इसका प्रभाव मनुष्य से लेकर जीव और कृषि पर भी देखने को मिलेगा। बदलता मौसम कहीं ना कहीं विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट बन रहा है। चलिए तो ये भी देख लीजिए। हवा भी बेहद खराब हो रही है, आप देखेंगे। इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट टैग करने की लत, एक खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। गुटबाजी की गिरफ्त में है कांग्रेस। ये हर राज्य में आप देखिए, कांग्रेस में आप लोगों को 2 गुट देखने को मिलते हैं, कहीं भी चले जाइए आप लोग, तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। बाजार की कठपुतली बने हम। उपभोक्तावाद के आज के दौर में हम सभी बाजारों के तरीके से चलते हैं, जैसा वह चाहते हैं हम वैसा ही करते हैं। लगता है हम बाजारवाद की कठपुतली मात्र बनकर रह गए। आप लोग खुद सोच के देखिए, किस तरह के कपड़े हमें पहनना है, किस तरह का खाना हमें खाना है, ये हम तय नहीं कर रहे। हमारा दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा है। आप सोच के देखिए कि जो हम लोग नहीं बोलते हैं जिसके लिए, वो मार्केट में आ जाता है और आप देखते हैं कि उसे आप देखते हैं कि पहनने की बात होने लगती है। और आजकल आप देखिए फटे हुए जीन्स, कभी किसी ने कहा होगा कि हमें फटे हुए जीन्स पहनना है? ऊपर कोई बैठा होगा, आप देखिए तरह तरह के कपड़े डिजाइन की जाती है, उसे लगा होगा कि इस तरह के कपड़े पहनेंगे लोग और वो तुम्हारे दिमाग को पढ़ पा रहा होगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली से जुड़े स्टार्टअप, ये चंद्रशेखर कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बोले समस्याओं को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएं और SVB के समाधान से स्टार्टअप को मिलेगी राहत। सिलिकॉन वैली बैंक जो उभरा है ना दिवालिया एक तरह से। सेंसेक्स निफ्ट में गिरावट जारी है और सोना 480 रुपये चढ़ा, चांदी 2150 रुपये मजबूत हुई है। चलिए ये देख सकते हैं आप लोग। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर 3.85% तक पहुंच गई है। तबलेस पांडे LIC के प्रबंध निदेशक बने हैं। जीवन बीमा निगम की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा। उच्च तापमान का गेहूं पर असर नहीं पड़ेगा, हमारे कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर सिंह कह रहे हैं। पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र का ऐलान कुछ सप्ताह में होगा और मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया के अधिग्रहण को मिली मंजूरी। गैस भाजपा शासित राज्यों में 12 रुपये तक महंगा है पेट्रोल। 10,000 कर्मचारियों की छन्नी करेगा मेटा फेसबुक। कर्मियों के लिए महंगा ना पड़ जाए OPS बहाली का फैसला। ओल्ड पेंशन स्कीम, और ये आजकल आप देख रहे चुनावी मुद्दा भी बन रहा है।
अप्रैल से जनवरी के बीच 11,728 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात किया गया है। OMR सीट से बने केक के पैकेट से मिला भ्रष्टाचार का सुराग। ये आप देखिए, बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसी की बात हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों का गांव पर नियंत्रण, CRPF कैंप पर गोलीबारी भी की है। झारखंड में फालानहार से ही की थी 4 साल की बच्ची से दरिंदगी की बाद हत्या। देखिए कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। इमरान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची पुलिस से भिड़े समर्थक। ये आप देखेंगे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और आप सभी जानते हैं कि 1947 तक हमारा हिस्सा था। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। तो इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं। और आपने देखा होगा, जब ये हटे थे तभी मैंने कहा था कि अब इनके साथ कुछ भी हो सकता है। कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए 18 मार्च तक पेश करने का आदेश दिया था। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस गोले छोड़े। तोसा खामना मामला है ना, उसी में आप देखते हैं गैर जमानती वारंट चल रहा है। और आपको मालूम होगा, तोसा खाना का मतलब, कहने का मतलब है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ के किसी देश की यात्रा पर जाते हैं, जो महंगे उपहार मिलते हैं ना, उसे इसमें जमा करवाया जाता है। तो कहते हैं कि इसी में छेड़छाड़ इन्होंने की हुई है, और वो संपत्ति देश की संपत्ति होती है। चीन पर नजर रखने को ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देगा अमेरिका। IMF से समझौता के लिए अमेरिका से मदद मांगेगा पाकिस्तान। ये आप देखे रहे, मरियम नवाज एजेंसी के व्यवहार को पाकिस्तान को एक कॉलोनी मानने जैसा बताया है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम रहता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव वसूली में भी सहायता करता है। पाक में PM राष्ट्रपति के $300 से अधिक के तोशखाने उपहार पर बैन लग गई है। BBC ने अपने सबसे महंगे एंकर लेनेकर का निलंबन वापस लिया है। ये ब्रिटिश सरकार की नई आव्रजन नीति की आलोचना करने पर आप देखेंगे। BBC की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग, ये आप देख रहे हैं किसकी बात हो रही, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और लंदन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में घृणा अपराध में 12% की वृद्धि देखने को मिल रहा है। हमारे ही देश में नहीं, दुनिया में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बुकर पुरस्कार की दौड़ में भारतीय लेखक पेरुमल मुरुगन। बंदूक संस्कृति रोकने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे बाइडेन साहब। ब्रिटेन में राजशाही के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका में छात्रों को धमकी देने के आरोप में भारतवंशी गिरफ्तार हुआ है। कराची पुलिस मुख्यालय पर हमले के 2 मास्टरमाइंड ढेर हुए पाकिस्तान में। विदेशी पर्यटकों के लिए चीन ने खोली सीमा, सभी वीजा बहाल किए हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, पुतिन साहब कह रहे हैं। उत्तर कोरिया ने एक दिन बाद फिर से दागी 2 मिसाइलें। याद देखिए, यहाँ भी एक संघी शासक बैठा हुआ है। देखिए, दक्षिण कोरिया है नीचे, ऊपर उत्तर कोरिया आपको देखने को मिलता है। चीन का पड़ोसी है तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा। ब्रिटेन के पूर्व PM बोरिस जॉनसन से पूछताछ करेगा संसदीय समिति। तो आप सोचिए, हमारे देश में ही आप देखिए, पुराने प्रधानमंत्री जो रहते हैं उनकी बड़ी तारीफ होती रहती है, बड़ी वो आप देखते रहती है। हमारे यहाँ VIP कल्चर रहता है, लेकिन दूसरे देशों में प्रधानमंत्री भी नहीं छूटते, उनसे भी पूछताछ होती है। T20 के बाद अब वनडे में हार्दिक की परीक्षा है, और पहले वनडे में रोहित की जगह भारत की कप्तानी करेंगे पांड्या। शुक्रवार को वानखेड़े में ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा ये मुकाबला। क्रिकेट की बात हो रही है, बड़ा स्कोर नहीं बनाना परेशान कर रहा था, विराट कोहली कह रहे हैं। IOC को क्वालिफायर के लिए हमसे पूछे सवाल, क्रेमलेव कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष मनिका बत्रा की हार के साथ भारतीय चुनौती समाप्त हुई है। महिला और मिक्स्ड डबल्स दोनों मुकाबले में हार का सामना मंगलवार को यहाँ सिंगापुर स्मैश टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। फुटबॉल टीम करेगी अभ्यास, भारतीय फुटबॉल टीम। और बांग्लादेश ने इंग्लैंड का किया सूफड़ा साफ। मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं जीत से प्ले ऑफ में पहुंची है। ये महिलाओं का जो प्रीमियर लीग हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। इस हफ्ते के अंत तक खेल मंत्रालय WFI परिस्थिति करेगा साफ, यानी कि अभी भारतीय कुश्ती महासंघ पर अभी आरोप लगे थे ना तरह तरह के इस पर। टेलर फिट्ज ववारिका जीते, एंडी मरे हारे।
एक गल्फ चैंपियन टेलर फ्रिज ने BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में, लक्ष्य ओपेना ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंचे हैं। ये आप देखेंगे बैडमिंटन से जुड़े हुए ना ये। फीफा विश्व कप 2026 में होंगे रिकॉर्ड 104 मैच, और ऐसा होगा नया प्रारूप। 12 ग्रुप बनाए जाएंगे 4-4 टीमों के, 3 मैच खेलेगी प्रत्येक टीम ग्रुप चरण में, और 2 शीर्ष टीमें हम हर ग्रुप से, और 8 टीमें तीसरे स्थान पर रहने वाले नॉकआउट में पहुंचेंगी। 56 दिनों में खेला जाएगा 2026 विश्व कप। कतर विश्व कप 29 दिन चला था, और 29 जुलाई को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला ये 2026 में। लिवरपूल के सामने होगी रियल मैड्रिड की चुनौती है। आज़ादी के बाद पहली बार मिली सीमावर्ती गांवों की पहचान, सिंधिया कह रहे हैं। देखिए 20 वर्ष पहले दंपत्ति से हुई थी धोखाधड़ी में फंसा डाक विभाग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के तहत आप देखेंगे आयोग ने आदेश दिया कि डाकघर में काउंटर पर बैठा व्यक्ति वहां का कर्मचारी है या कोई एजेंट, एक ग्राहक से इसकी जानकारी होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चलिए आप देखते हैं 2003 का ये मामला है। इंद्रप्रस्थ मुख्य डाकघर में मासिक आय योजना का खाता खुलवाया था। दोनों खातों में बेटों को सह खाता धारक बनाया था। हर खाते में 4-4 लाख रुपए जमा कराए थे, और 5,335 रुपये मासिक ब्याज पाने के लिए अलग से 2 बचत खाते खुलवाए थे। दंपत्ति के MIS बचत खातों की पासबुक दी गई थी। 5 माह तक इनके बचत खाते में MIS का ब्याज आया, उसके बाद बंद हो गया था। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए H3N2 वायरस है ना, उसी के लेकर बात हो रही है, और इसके सतर्क रहें, करें बचाव, इसमें आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंजा ए का ही एक रूप है ये, और सामान्य इन्फ्लुएंजा ए का ही एक रूप है। कई वर्षों से इसका संक्रमण फैलता है। वर्ष 2008-9 में स्वाइन फ्लू H1N1 का संक्रमण फैला था। इसके बाद से हर वर्ष कभी H1 और N1 तो कभी आप देखिए H3 और N2 का संक्रमण होता रहता है। तो ध्यान रखिए अपना, इसके लक्षण दिए गए, बचाव के तरीके दिए गए हैं। आदत से मोटापे के बढ़ते जोखिम से रहें सचेत। आपको आती है अच्छी नींद? चलिए, आजम खां के रामपुर पब्लिक स्कूल को प्रशासन ने किया सील। या आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब से आए हुए हैं, आप देखिए माफियाओं के ये उत्तर प्रदेश में बुरे दिन, और खासकर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आजम खान, इनके ज़रूर बुरे दिन चल रहे हैं। अडानी की बेटी जीत की दीवा संग सगाई हुई है। अदानी ग्रुप के गौतम अदानी के पुत्र थे ना जीत, उन्हीं की। माँ दुर्गा का महिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित कराने का निर्देश दिया है। चलिए होगा ये। जम्मू में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा तिरुपति बालाजी का भव्य मंदिर। नीट PG 2023 के परिणाम घोषित हुए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की शताब्दी में उर्दू फारसी की जगह लेगी हिंदी के शब्द, और आप देखिए इन शब्दों को बदला जाएगा। इसमें नाम बदलने की परंपरा बहुत चलती है। आप देखिए न्यायालय में आवाज़ देकर बुलाने वाले को अभी अर्दली कहा जाता है, और नए शब्दाकोश में हलकार कहा गया है। ऐसी अदालत को न्यायालय हिरासत को अभिरक्षा, हाजिर की उपस्थिति सुपुर्दगी को अधिपत्र में सौंपना, और हलफनामे को शपथ पत्र, हवालाती को विचाराधीन, सुराग को सूत्र खोज, और हसबुल तलब को बुलाया जाना, हरजाना को क्षतिपूर्ति, और हाजा को स्थान, हाल मुकाम को वर्तमान पता, हुक्म को आदेश, हुजूर को श्रीमान या महोदय, हिमकत अमली को विवेकानुसार, हिदायत को चेतावनी या समझाइश, इस साजिश को षड्यंत्र, साजिश मुजरिमाना को आपराधिक षड्यंत्र कहा या लिखा जाएगा। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। निमोनिया पेचिस में कारगर टेरामाइसिन को अमेरिका में अनुमोदन मिला था। 1950 में आज ही टेरामाइसिन को अमेरिकी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी दी गई थी, और फाइजर कंपनी ने इसे इंडियाना की मिट्टी से अलग किया था, और इसे निमोनिया पेचिस और अन्य संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी पाया गया था। और यह फाइजर कंपनी के विज्ञानियों द्वारा खोजी विकसित की गई पहली दवा थी। अमेरिका में दुनिया के पहले इंटरनेट डोमेन का नाम पंजीकृत किया गया था। 1985 में आज ही मैसाचुसेट्स
कि एक कंप्यूटर कंपनी सिम्बोलिक्स ने इंटरनेट की पहली डोमेन symbolics.com को पंजीकृत किया था। आज इंटरनेट पर 1 अरब से अधिक डोमेन है और symbolics.com आज भी कार्यशील है। यह उद्यमी एरोन मेयर स्टेट के नाम पर पंजीकृत हुआ था। कुश्ती को पहचान दिलाने में गुरु हनुमान ने निभाई थी भूमिका। विख्यात कुश्ती प्रशिक्षक गुरु हनुमान विजय पाल का जन्म 1901 में आज ही राजस्थान के झुंझुनू में हुआ था। बचपन में दुबले पतले शरीर की वजह से तानों से तंग आकर कुश्ती शुरू की। बाद में इसे जुनून बना लिया और 20 साल की उम्र में कुश्ती में संभावनाओं की तलाश में दिल्ली आए। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उद्योगपति के बिड़ला ने अखाड़ा चलाने के लिए जमीन दान में दी। 1925 में दिल्ली में दुनिया के सबसे पुराने अखाड़े में से एक हनुमान अखाड़े की स्थापना हुई। इस अखाड़े ने दारा सिंह, सतपाल सिंह जैसे कई सर्वश्रेष्ठ पहलवान दिए। 1988 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। विश्व के 50 सबसे अधिक फिदूसी शहरों में 29 भारतीय हैं। स्विस संस्था IQ ईयर की रिपोर्ट में पहले स्थान पर लाहौर, दूसरे पर स्थान पर चीन का होतान शहर देखने को मिलेगा। और देश के मामले में सूची में 5वें से 8वें स्थान पर पहुंचा भारत। चलिए, तो ये भी पढ़ते रहा करिएगा। और सबसे फिरोसे राजधानी बनी है चाड, नाजामीनिया, चाड की नाजामीना। चलिए, आप लोग देखिएगा, इस तरह की खबरों को भी देखते रहा करिएगा। कोरोना के बाद हो सकती है फेस ब्लाइंडनेस की समस्या। मानव रहित टोही हवाई वाहन ताईचुंग में मंगलवार को ताइवान ने नेशनल चोंगसान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित आधुनिक युद्ध हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। इस मौके पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एरो रेंज UAV को प्रदर्शित किया। मानव रहित लड़ाकू अमान हवाई वाहन और मानव टोही हवाई वाहन प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। यह 10 से 30 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। हेलीकॉप्टर से पुल अप्स लगाकर बनाया रिकॉर्ड। देखिए, दुनिया में नाम के लिए कुछ भी कर सकते लोग। 1.5 माह के संघर्ष की प्रेरक कहानी, ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके अगर कोई सवाल हो, मेरे लिए खासकर सुझाव हो, तो आप लोग नीचे भेज सकते हैं। ठीक है।